गुड्डी की आवाज। गुड्डी को होश आ गया। गुड्डी, पापा जी, अब देखिए आगे। पापा जी, पापा जी, पापा जी देखो ना, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया और मेरे ना पीछे वो स्कूल बैग भी नहीं मिल रहा, वाटर बॉटल भी नहीं मिल रही और मेरी बेल्ट भी नहीं मिल रही है। अगर मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा ना तो मेरी टीचर मिस है ना, वो मुझे पनिशमेंट दे देगी। तुम स्कूल में नहीं, जेडी कॉलेज में पढ़ती है। हाँ? पापा देखो ये क्या कह रहा है। इसको तो ये भी नहीं पता, कॉलेज ना लंबे होके जाते हैं, इतने लंबे होके। अभी तो मैं 3rd स्टैंडर्ड में ही पढ़ता हूँ। गुड्डी, पापा गुड्डी, गुड्डी, तुम, मैं, सीम्स, पूजा, हम चारों जेडी कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना? मम्मी जी, मम्मी जी, ये कौन है? कौन है ये? किस्मत मानी अपने आंगन में गुड्डी, आई परियों की मैं तुम्हारा सूर्य हूँ। मेरा सोया? अरे मुस्कान है पर मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। वाली। पंडिता जी कौन है? कौन है ये? लाडली नन्ही सी कली वही गुड्डी, मेरी लाडली नन्ही ये सूर्या है बेटा। मेरी कौन सुइया? लाडली। एक तो पूछ रही हूँ कौन। तेरा फ्रेंड सूर्य। मेरा फ्रेंड? अच्छा, तुम मेरे फ्रेंड हो? तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है? पता है? इधर आओ। चलो ना बता दे। मुझे ना नए नए फ्रेंड बनाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, पर तुमने अपना नाम क्या बताया है? मेरा नाम सूर्या, सूर्या त्रिपाठी। सूर्या। बहुत मुश्किल नाम है ये। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें काम बुलाऊं। हाँ, मैं तुम्हें आज से फ्रेंड कह के बुलाऊंगा। फ्रेंड, ठीक है ना? ठीक है ना फ्रेंड? करो। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे। ओ तेरी मम्मी जी, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना, मेरा मेरा वाटर बॉटल, मेरा स्कूल बैग और मेरी बेल्ट सब ढूंढो ना जाके। नहीं तो वो प्रोमिला मिस है ना, बहुत गंदी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे बहुत डांटती है। जाओ ना ढूंढो, जाओ। आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है ना? छुट्टी है? हाँ पुत्र, तू भूल गई? आज तो तेरा स्कूल बंद है ना? ताई जी, मैंने आपको बताया था क्या कि मेरे स्कूल की छुट्टी है? हाँ हाँ पुत्र, तूने कहा था ना कि कल
यानी कि आज तेरी छुट्टी है? भूल गई तू? ओह कितनी बुद्धू हूँ। बुड्ढे ताजी, मैंने सबको बताया था कि आज मेरी हॉलीडे है और मैं खुद ही भूल गई। पर अब मैं क्या करूँगा? पापा, मैं पूजा को फोन करके बुला लूं। हम ना साथ में बहुत खेलेंगे। हम विषमृत भी खेलेंगे, हाइड एंड सीक भी खेलेंगे और क्या खेलेंगे? गुड्डी, मैं यही हूँ। देखो ना, ये इतनी लंबी हो गई है और इतना झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोल रही, पूजा ही है। ताया जी, एक बात बताओ, पूजा तो मेरी जितनी थी ना, इतनी लंबी कैसे हो जाएगी? हटो हटो। अरे पूजा, तू भी लंबी हो गई, मैं भी लंबी हो गई। सेल्फी। क्यों हो गया ना? गुड्डी, हम सब लंबे हो गए। ये शक्ल से तो गुल्लू लग रहा है। गुल्लू, तू भी इतना लंबा हो गया? अरे सारे लंबे हो गए, पर मिक्की कहाँ है? गुड्डी, मिक्की क्रिकेट मैच खेलने गया है। तुम्हारा नाम क्या है? गुड्डी, मैं तेरा हरीवीर। हरीवीर? हाय रब्बा, ये तो कमाल ही हो रहा है। हम सारे लंबे हो गए हो ना? लंबे। गुड्डी पुत्र, तू और तेरे सारे फ्रेंड्स लंबे हो गए हैं। और पुत्र, अब तो तू कॉलेज भी जाती है, पूजा भी तेरे साथ कॉलेज जाती है। हाँ गुड्डी, हम सब अब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। स्कूल में नहीं, जेडी कॉलेज में। देखो पापा, ये फ्रेंड कितना झूठ बोलता है और बड्डी ताया जी भी इसकी आमे ला रहे हैं। जैसे कि मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कल भी स्कूल गया था, आज भी स्कूल जाऊंगा और कल फिर स्कूल जाऊंगा। समझा है ना पापा, है ना? इसको बताओ। ए गुड्डी, ये तूने क्या लगा रखा है? तू ना अपना ये ड्रामा बंद कर। मैं कब से देख रहा हूँ तू हम सबको परेशान कर रही है। मैं ना सब समझता हूँ, तू ये सब नाटक कर रही है, समझी ना? देखो, ये स्टूपिड लड़का मेरे को डरा रहा है, मेरे को डरा रहा है ये। नहीं बेटा, नहीं डरा। मैं हूँ ना। ओए मनी, चुप कर। और अगर कुछ बोला ना अब तो मैं थप्पड़ दूंगा। चल जा। मेरे को पहले ही पता था, आपने ना मुझे ही डांटना है। गुड्डी, मुझे पहचाना? मैं सूर्या और पूजा की फ्रेंड हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? करूंगी, पर पहले तेरा नाम बता। सीम्स, I mean सीमा लांबा। चलो ठीक है, फ्रेंड्स। ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है? चलो
डॉक्टर साहब। सुरेंद्र जी, मैंने जख्म चेक करके ड्रेसिंग कर दी है। जख्म भरना भी शुरू हो गया है। 7 दिन में जख्म पूरा भर जाएगा। उसके बाद स्टिचेस भी निकाल देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? सुरेंद्र जी, मैं जब यहाँ आया तो मैंने उसका बिहेवियर चेक किया था जी, और जब मैं ड्रेसिंग कर रहा था तब भी वो एक 7-8 साल के बच्चे की तरह डर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस चोट से गुड्डी के दिमाग को बहुत गहरा सदमा लगा है। देखो, जिस्मानी चोट तो ठीक हो जाएगी, वो इतनी गहरी नहीं है, लेकिन ये जो मानसिक चोट उसको लगी है, इसका असर बेहद घातक सिद्ध हुआ है। ऐसा लगता है सुरेंद्र जी जैसे वो आजकल की याददाश्त को भूलकर अपने बचपन में वापस चली गई है। डॉक्टर साहब, आपका मतलब ये है कि अब ये केस एक साइकियाट्रिस्ट का है? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, जिस्मानी चोट का इलाज तो हो ही जाएगा, वो 1-2 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्ची के दिमाग के बिगड़े हुए संतुलन का इलाज तो साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, साइकियाट्रिस्ट के इलाज के बाद गुड्डी ने ठीक हो जाना है? देखो, इस बारे में तो एक्सपर्ट ओपिनियन साइकियाट्रिस्ट ही दे सकता है। वैसे ऐसे केसेस में चांसेस 50-50 होते हैं, और कुछ लोग बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। और डॉक्टर साहब, आपके सर्कल में कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं तो बताइए, हम आज ही गुड्डी को दिखाना चाहते हैं। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। गुड। डॉक्टर मलकानी इस शहर के बड़े सुलझे हुए साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर मलकानी? हाँ, उनका सक्सेस रेट भी 80% है, यानी 100 में से 80 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए, और ज़्यादातर मरीजों की तो याददाश्त बिल्कुल चली गई थी। लेकिन हमारी गुड्डी का केस थोड़ा अलग है, इट इज़ रेयर, और उनका इलाज काफ़ी महंगा है। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप हमें डॉक्टर मलखानी का एड्रेस दे दीजिए, और अगर हो सके तो आप उन्हें फ़ोन करके प्लीज़ आज की अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। ऑफ कोर्स, मैं डॉक्टर मलकानी से फ़ोन पे बात कर लेता हूँ और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूँ। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, चलो। अच्छा डॉक्टर साहब। मत रखो दलजीत, ठीक हो जाएगी। सीम्स, देखो पता है, मेरे को ना डॉक्टर से बहुत डर लगता है। देखो लगता है? हाँ गुड्डी, मेरे को भी बहुत डर लगता है। हाँ। और पता है, ये लंबी पूजा को भी डॉक्टर से बहुत डर लगता है ना? क्योंकि ना वो डॉक्टर हमें ना इंजेक्शन लगा देते हैं ना, इसलिए। और वो इतनी लंबी वाली सुई, उससे भी बहुत दर्द होती है ना, बहुत डर लगता है। देखो लगता है? हाँ, मुझे भी सुई से बहुत डर लगता है। पर पता है, ये गुल्लू और हरीवीर है ना, इनको ना इंजेक्शन से डर ही नहीं लगता। ये बहुत ब्रेव है ना, इसलिए ना। गुड्डी, मैं
मैं भी इंजेक्शन बड़े आराम से लगवा लेता हूँ। मुझे भी इंजेक्शन से बिल्कुल डर नहीं लगता है, समझी ना? गुल्लू, इसको क्या है, हमारे घर से चला जाए। मन्नी, इधर इधर। गुड्डी, ये मन्नी बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर ये मुझसे इतने गुस्से से बात क्यों करता है? नहीं गुड्डी, अब ये तेरे से गुस्से से कभी नहीं बोलेगा। आज से ये भी तेरा फ्रेंड है। सच्ची? हाँ गुड्डी। मन्नी, जाकर गुड्डी से शेक हैंड्स कर। ये हमारी गुड्डी को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बोल रही है? मन्नी, गुड्डी के सामने कभी रोना मत बेटा, हाँ? गुल्लू, ये रो क्यों रहा है? वो इसने तेरे को गुस्सा किया ना, तो इसको दुख हो रहा है, इसलिए रो रहा है। मैंने समझा दिया इसको कि कभी भी दोस्त आपस में गुस्सा नहीं करते। हाँ, गुस्सा नहीं करते। मैं भी पूजा से गुस्सा नहीं करती हूँ, और अच्छे बच्चे रोते भी नहीं है, है ना? जा मन्नी, जाके गुड्डी से शेक हैंड्स कर। चल। अच्छा अच्छा। फ्रेंड, हाय रब्बा, ये हमारी गुड्डी को क्या हो गया? भाभी जी, क्या हो गया हमारी गुड्डी को? ये कौन से जुर्म की सजा दे रहा है तू हमें? पाशु जी, संभालिए अपने आप को। देखो, अभी अभी डॉक्टर ने कहा है ना कि गुड्डी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस तरह आपको रोते हुए देखकर उसने और परेशान हो जाना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ प्रोफेसर साहब, मगर मैं क्या करूं? अपने दिल को कैसे संभालूं? हमारी फूल सी नाजुक बच्ची की क्या हालत बना दी है उस बदमाश सतीश ने। ऊपर जाई जी, फिलहाल ये सब भूल के हमें गुड्डी का ख्याल करना है। सतीश को तो सजा मिल ही जाएगी, उसके लिए पुलिस है ना, अदालतें हैं ना। हाँ ताई जी, सतीश से हम बाद में निपटेंगे। फिलहाल हमें गुड्डी के इलाज की तरफ ध्यान देना है। हम सबको उसके सामने नॉर्मली बिहेव करना है। हमें गुड्डी को खुश रखना है ना। हाँ पुत्र, ठीक है। भाभी जी, ये तो हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है कि डॉक्टर मलकानी की अपॉइंटमेंट आज ही मिल गई है। अब देखना गुड्डी ने ठीक हो जाना है। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे कि ऐसे केसेस में मरीज के अच्छे होने के चांसेस 50-50 होते हैं। उस सुखे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने तो सरसरी तौर पे बात की थी। गुड्डी का इलाज तो डॉक्टर मलखानी ने करना है ना, तो हमारे लिए तो डॉक्टर मलखानी की ओपिनियन मायने रखती है। हाँ जी।
अम्मी जी, आप तो बड़े हौसले वाली हैं। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी, आप ही इस तरह टूट जाएंगी, तो घर के बाकी लोगों को कौन संभालेगा? पुत्र, मेरी गुड्डी ठीक तो हो जाएगी ना? अम्मी जी, गुड्डी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, अपने आप से। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है अब, गुड्डी को जल्द से जल्द ठीक कर देना। हौसला रखिए। आप देखिएगा, गुड्डी बहुत जल्द हम सबके सामने वैसे ही खिलखिलाएगी, वैसे ही मुस्कुराएगी, वैसे ही शरारतें करेगी, वैसे ही सबको परेशान करेगी, जैसे पहले किया करती थी। रब तेनू बहुत ताकत देगा, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा।